तो दोस्तों आखिरकार द 100 मेंस का भी फाइनल मुकाबला आ चुका है जो कि आज खेला जाएगा। और पिछला मुकाबला दोस्तों क्या ही रोमांचक हुआ, जिसमें साउदर्न ब्रेव की टीम ने सुपर ओवर में मैच जीता। लास्ट में तो लग रहा था कि नहीं जीतने पाएंगे, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों ओवल इनविंसिबल वर्सेस साउदर्न ब्रेव के बीच द 100 मेंस का जो आखिरी और फाइनल मुकाबला इस साल का खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स में आपको बेहतरीन प्लेयर्स देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी टीम बनाते समय। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओवल इनविंसिबल की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है या फिर साउदर्न ब्रेव की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है, क्योंकि पिछले मुकाबले में मैक्सिमम लोगों ने क्रिस जॉर्डन को कप्तान बनाया था और वो फ्लॉप हो गए थे। तो इस मुकाबले में कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए प्लेयर सेफ ऑप्शन रहेंगे और ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 18 तारीख को यानी आज रात में 10:30 बजे से खेला जाएगा। ग्राउंड की बात करें तो लंदन में तो ये मुकाबला होगा, लेकिन लॉर्ड्स में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक द 100 मेंस के 17 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 11 मुकाबले जीती है, चेस करने वाली टीम 6 मुकाबले। तो चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर उतना कुछ खास नहीं है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी हो सके पहले बैटिंग करे। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 155 और 150 के नीचे भी देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर लंदन स्पिरिट्स ने 195 रन का बनाया है और लोएस्ट स्कोर वेल्स फायर का है जो कि 94 रन का। और वहीं स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 10 बार यहाँ पर 150 के नीचे स्कोर रहा है, 150 और 70 के बीच में 5 बार, 170 और 190 के बीच में मात्र एक बार, और 190 के ऊपर भी केवल एक ही बार स्कोर किया है। तो ये तो होगी दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। और यहाँ पर दोस्तों खेलने का अलग ही मजा है और बहुत ही बड़ा रोमांचक मुकाबला है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस सीजन के इस ग्राउंड पर जो पिछले द 100 मेंस के मुकाबले हुए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो रिसेंट में 3 मुकाबला यहाँ पर खेला गया है, पिछला मुकाबला मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 135 रन का टारगेट दिया था और उस टारगेट को लंदन स्पिरिट्स चेस भी नहीं करने पाई और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स 12 रन से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को दोस्तों एक भी विकेट नहीं मिली। और उससे पहले ओवल इनविंसिबल ने दोस्तों यहाँ पर 30 रन से जीता था, जिसमें लंदन स्पिरिट्स ने एक बार फिर से टारगेट चेज नहीं हो पाया, फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली और स्पिनर्स को भी 7 विकेट। और उससे पहले भी दोस्तों लंदन स्पिरिट्स यहाँ पर 3 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। तो रिसेंट के 3 मुकाबले अगर आप लोग गौर करके देखिएगा तो 2 मुकाबले दोस्तों यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है। और फास्ट बॉलर को तो मदद मिल ही रही है, साथ में थोड़ी बहुत केवल स्पिनर्स को मदद मिली है। पिछले 3 मुकाबले में फास्ट बॉलर को 27 विकेट मिली और स्पिनर्स को 11 विकेट। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। दोनों टीम्स में आपको बेहतरीन फास्ट बॉलर दिखेंगे। फर्स्ट इनिंग में 12 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 5 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 15 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो दोनों इनिंग्स में यहाँ पर आपको विकेट गिरते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट गिर रही है, सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट गिर रही है। बैलेंस पिच है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर बॉलर्स को मदद मिल रहा है। तो ये तो होगी दोस्तों अब ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ओवल इनविंसिबल 3 बार जीती है और साउदर्न ब्रेव केवल 1 बार। दोनों टीम्स के बीच द 100 में दोस्तों केवल 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से ओवल इनविंसिबल का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है। और इसी साल दोस्तों कुछ ही हफ्ते पहले दोनों टीम सामने सामने भिड़ी थी, जिसमें ओवल इनविंसिबल 6 विकेट से जीत दर्ज की। और ओवल इनविंसिबल की खासियत यह है कि इनके टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में है, वो भी अभी हम लोग आगे जानेंगे। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछला मुकाबला हारने के बावजूद दोस्तों ये पहले पहुंच गए फाइनल में, क्योंकि शुरू से अच्छे फॉर्म में है। 5 में से 4 मुकाबला जीते हैं। और वहीं साउदर्न ब्रेव दोस्तों पिछले 5 में से दोस्तों इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछला मुकाबला जीते हैं सुपर ओवर में, उससे पहले इनका नो रिजल्ट हो गया था। तो ये भी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, तभी दोस्तों वो पिछले कुछ मुकाबले हारा हुआ मुकाबला दोस्तों जीते हैं। जीता कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल से जीते हैं साउदर्न ब्रेव की टीम। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब क्या रहेगी इस मुकाबले में। ओवल इनविंसिबल की प्लेइंग 11, जिनके कप्तान दोस्तों सैम बिलिंग्स हैं, जिनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। तो इधर से आपको विल जैक, डेविड मलान ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। दोनों दोस्तों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, फॉर्म में हैं। फिर आएंगे दोस्तों जॉर्डन कॉक्स, फिर यहाँ पर आएंगे दोस्तों डोनोवा,
डोनोवेन, उसके बाद दोस्तों सैम बिलिंग्स, सैम करन, फिर टॉम लियोम्बनी, ये इनकी जगह पर दोस्तों यहाँ पर सैम करन के भाई टॉम करन खेल सकते हैं। फिर यहाँ पर गस ऑगस्टिन, जो कि अभी रिसेंट में टेस्ट मैचेस में बहुत ही शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साकिब महमूद, उसके बाद नाथन सॉटर, उसके बाद एडम जेम्पा। तो प्लेइंग 11 ओवल इनविंसिबल की यही रहेगी। हो सके दोस्तों यहाँ पर टॉम करन आपको खेलते हुए दिख जाएं। तो दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में सारी अपडेट्स मिलेगी पिच रिपोर्ट से लेकर। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि दोस्तों अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं बस आप लोग के लिए, तो मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ओवल इनविंसिबल के जो पूरी प्लेइंग 11 है इनकी रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो विल जैक और डेविड मिलान यहाँ पर ओपनिंग करेंगे, ये तो आपको पता ही है, और दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। विल जैक पिछले मुकाबले में 30 रन की पारी खेले, 1 विकेट लिए। उससे पहले 2 रन 1 विकेट, फिर 6 रन 1 विकेट, 41 रन 1 विकेट, फिर 2 रन 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं हर मुकाबले में इनको मिनिमम 1 विकेट तो मिल ही रही है। बैटिंग से भी मतलब कुछ मुकाबले में 30 रन और 41 रन की पारी खेले हैं, बाकी मुकाबले में बैटिंग से फ्लॉप हुए हैं, लेकिन शुरुआत में अच्छे फॉर्म में थे। तो दोस्तों विल जैक कहीं ना कहीं सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं। डेविड मलान, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 53 रन पिछले मुकाबले में, फिर 29 रन, फिर 14 रन, फिर 38 रन, फिर दोस्तों रिसेंट में 24 रन और 17 रन की भी पारी इन्होंने खेली है। और उससे पहले 93 रन, फिर 29 रन की भी इन्होंने पारी खेली है बहुत पहले। तो दोनों ओपनर्स कहीं ना कहीं सेफ ऑप्शन रहेंगे, और इस मुकाबले में इन दोनों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों यही 2 प्लेयर्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर से बहुत ही अच्छी शुरुआत दे देते हैं ओवल इनविंसिबल की। और फिर मिडिल ऑर्डर में आते हैं जॉर्डन कॉक्स बैटिंग करने, जो कि विकेट कीपर हैं। इनका ही परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा रहा है, 39 रन पिछले मुकाबले में, फिर 61 रन, 46 रन। पिछले तीनों मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तभी दोस्तों इनकी टीम बहुत ही जल्दी फाइनल में पहुंच गई। और उससे पहले इनका 45 रन, फिर 26 रन बीच में लड़खड़ा गए थे। तो देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ओवल इनविंसिबल के टॉप के तीनों बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, जिसमें से एक विल जैक ऑलराउंडर है। तो इन तीनों पर आपको फोकस करना है, तीनों दोस्तों सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर ओवल इनविंसिबल की तरफ से केवल 5-6 ही खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाकी आउट ऑफ फॉर्म है। फिर यहाँ पर डोनोवेन की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, भले ही पिछले मुकाबले में 27 रन की पारी खेले हों, लेकिन उससे पहले लगातार 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। फिर दोस्तों बहुत पहले का इनका रिकॉर्ड थोड़ा बहुत ठीक है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन पर आपको फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट दोस्तों आप लोग यहाँ पर सैम बिलिंग्स पर थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कप्तान है, हो सके कप्तानी पारी खेल जाए, लेकिन आपको इनके ऊपर तभी फोकस करना है जब दोस्तों इनकी टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि सैम बिलिंग्स का परफॉर्मेंस उतना कुछ खास दिखा नहीं है। पिछले मुकाबले में मात्र 5 रन, उससे पहले 24 रन, 17 रन, 2 रन, 3 रन, 31 रन, 37 रन, 33 रन। मतलब शुरू में परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन बीच में लड़खड़ा गया, पिछले मुकाबले में भी फ्लॉप रहे। तो दोस्तों अगर ओवल इनविंसिबल की टीम पहले बैटिंग करती है, तो हो सके इनकी टीम हाई टारगेट मतलब स्कोर करने जाए, तो टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए, तो यहाँ पर सैम बिलिंग्स को मौका मिलेगा बहुत ज्यादा बैटिंग करने के लिए। तो सैम बिलिंग्स केवल टॉस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है। अब दोस्तों सैम करन की बात करें तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इन पर आपको फोकस करना है। टॉप के 3 प्लेयर और फिर नीचे से आपको डायरेक्ट सैम करन पर आ जाना है। सैम बिलिंग्स और यहाँ पर डिनोवेन, इन दोनों पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। सैम करन देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, फिर 35 रन 2 विकेट, फिर 68 रन 2 विकेट, 51 रन 5 विकेट, 2 रन 2 विकेट, फिर 20 रन 2 विकेट। और ये दोस्तों इसी सीरीज का है, द 100 मेंस का। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये ओडीआई का है, ये टेस्ट का है, बिल्कुल बहुत ही ताबड़तोड़ इनका परफॉर्मेंस रहा है, तो ये सेफ ऑप्शन भी रहेंगे। फिर यहाँ पर टॉम लोबोनी की बात करें तो परफॉर्मेंस फ्लॉप है, पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो इन पर भी आपको फोकस नहीं करना है। गोस अगस्टिन की बात करें तो ये टेस्ट बॉलर हैं, तो दोस्तों टेस्ट में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, पिछले मुकाबले खेले 1 विकेट भी नहीं मिली। और रिसेंट में देखा जाए तो टेस्ट का रिकॉर्ड मैंने नहीं लिखा है, ये T20 का रिकॉर्ड है, तो T20 में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस तो किया है, लेकिन उतने भरोसेमंद बॉलर नहीं है, तो इन पर भी आपको फोकस नहीं करना है, इन पर भी केवल आपको मेगा ग्राइंडिंग में फोकस करना है। अब डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर साकिब महमूद की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में अच्छा रहा है, 1 विकेट मिली है। नाथन सॉटर, इनको भी 1 विकेट मिली है, और एडम जंपा को विकेट नहीं मिली है। तो इनके अगर बॉलिंग में देखा जाए तो ये दोनों दोस्तों जो बॉलर हैं ये उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे,
इन दोनों जो बॉलर्स पर आपको केवल और केवल दोस्तों मेगा ग्राइंडिंग में फोकस करना है। नीचे से आपको डायरेक्ट एडम जैम्पा पर फोकस करना है जो कि सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 5 प्लेयर के आगे सेफ ऑप्शन लिखा है, ये 5 प्लेयर पर आपको इर्द गिर्द रहते हुए टीम बनानी है। इन 5 प्लेयर को तो आपको रखना है, विल जैक, डेविड मिलान, जॉर्डन कॉक्स और नीचे से दोस्तों यहाँ पर सैम करन और एडम जैम्पा, क्योंकि शुरू से इन्हीं के बलबूते पर इनकी टीम फाइनल में पहुंची है। बाकी दोस्तों सारे प्लेयर्स रोटेट होते आ रहे हैं, बेंच पर बैठ रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। तो 5 प्लेयर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी सारे केवल आप लोग रोटेट करिएगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अब हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि रिसेंट फॉर्म के साथ साथ हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। तो विल जैक का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 4 मुकाबले में 166 रन, 55 का एवरेज है, 2 विकेट भी लिए हैं। तो ये जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ये दोस्तों साउदर्न ब्रेव के खिलाफ है। फिर डेविड मिलान का भी 40 का एवरेज है और जॉर्डन कॉक्स का 46 का। तो दोस्तों जो तीनों ओपनर्स हैं, तीनों ओपनर्स का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है साउदर्न ब्रेव के खिलाफ। तो इस मुकाबले में साउदर्न ब्रेव का जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लगातार तीनों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हेड टू हेड भी अच्छा है। डोनोवन की बात करें तो फ्लॉप है दोस्तों, सैम बिलिंग्स का भी मात्र 6 का एवरेज है। सैम करन का ठीक है दोस्तों, 27 का एवरेज है, 4 विकेट लिए हैं। और बाकी दोस्तों लो ऑर्डर से देखा जाए तो यहाँ पर महमूद और स्वाटर का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। एडन जैम्पा 3 मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं साउदर्न ब्रेव के खिलाफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू से ही कि टॉप ऑर्डर पर थोड़ा बहुत फोकस करना है, फिर डायरेक्ट दोस्तों सैम करन पर, उसके बाद एडम जैम्पा पर। बाकी दोस्तों जो प्लेयर्स हैं वो उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए हैं इस सीजन, इसीलिए भरोसेमंद नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी। जो बेंच पर प्लेयर बैठे हैं, तो बेंच पर दोस्तों जो बैठे हैं टॉम करन, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। शुरू में दोस्तों अच्छा खासा पारी खेले थे, लेकिन बीच में लड़खड़ा गए थे। लेकिन पिछले 2 मुकाबले में 2 विकेट और 4 विकेट मिली है, तो हो सके इनको वापस लाया जाए तो ये खेलेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है। अब डायरेक्ट बात करते हैं साउदर्न ब्रेव की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए एलेक्स डेविस के साथ जेम्स वाइन्स दिखेंगे, जो कि कप्तान है। कप्तानी पारी शुरू से खेल रहे हैं, तभी इनकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके फाइनल में पहुंची है। फिर ल्यूस डे पॉली आएंगे, जेम्स कोल, लॉरा एवेंस, किरण पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन, एकला हुसैन, क्रेग ओवरटन को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, फिर जोफ्रा आर्चर और टी माइल्स। तो इधर से भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ही प्लेयर्स हैं जो कि पूरा सीजन परफॉर्मेंस किए हैं, बाकी सारे प्लेयर्स रोटेट होते आ रहे हैं, तभी दोस्तों इनकी भी टीम परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डाउन रहा है। लेकिन लड़का मतलब कह सकते हैं कि घिसते समझते मतलब फाइनल में पहुंच चुकी है, गिरते उड़ते। उसके बाद डायरेक्ट अब इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म अगर देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि इनके टॉप ऑर्डर में दोस्तों थोड़ा सा कमी है। यहाँ पर एलेक्स डेविस और जेम्स वाइन्स तो ओपनिंग कर रहे हैं, स्टार्ट थोड़ा बहुत अच्छा मिल जा रहा है, लेकिन इनका मिडल ऑर्डर पूरा फ्लॉप है। एलेक्स डेविस पिछले दोनों मुकाबले में डक पर आउट हुए हैं, देख सकते हैं। रिसेंट में भी दोस्तों केवल एक मुकाबले में 28 रन, फिर दोस्तों फ्लॉप हुए हैं, फिर 16 रन, फिर 30 रन। फिर मतलब शुरू में परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन पिछले 4 मुकाबले में एलेक्स डेविस दोस्तों 3 मुकाबले में फ्लॉप हो चुके हैं, तो उतने भरोसेमंद मेरे हिसाब से नहीं है। और इनका रिकॉर्ड भी दोस्तों देखा जाए तो साउदर्न ब्रेव का अच्छा नहीं रहा है ओवल इनविंसिबल के खिलाफ। तो एलेक्स डेविस थोड़े से रिस्की रहेंगे, तो आप लोग इनको ले भी सकते हैं, नहीं भी। टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इनकी टीम टॉस जीतती है तब आप लोग रखिएगा, नहीं तो इनको ड्रॉप कर दीजिएगा। जेम्स वाइन्स सेफ ऑप्शन रहेंगे। क्यों सेफ ऑप्शन रहेंगे? क्योंकि शुरू से इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, 20 रन, 90 रन, 73 रन, 52 रन, 28 रन, 19 रन और पिछले मुकाबले में 43 रन। तो एलिमिनेटर मैच में भी इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया था, जो कि हमारे वाइस कप्तान थे, थोड़ा बहुत अच्छा पॉइंट्स दिए थे। और वहीं दोस्तों बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके टॉप ऑर्डर में थोड़ा बहुत दोस्तों मतलब अच्छा पारी खेल लेते हैं, लेकिन इनका जो मिडल ऑर्डर है पूरी तरीके से फ्लॉप है। ल्यूस डी पोली बहुत ही ज्यादा फ्लॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं पिछले 4-5 मुकाबले से, लेकिन पिछले मुकाबले में 39 रन की पारी खेले हैं, तो उतने भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं, तो इन पर भी आपको उतना फोकस नहीं करना है। जेम्स कोल बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे कर दिया गया था, पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन ही बनाने पाए। रिसेंट में परफॉर्मेंस इनका खराब ही रहा है। लॉरा एवेंस का तो दोस्तों पूरे सीजन का परफॉर्मेंस खराब है, 14 रन और 25 रन छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे मुकाबले में 10 रन से भी कम इन्होंने स्कोर किया है। तो जेम्स कोल्स हो गए, लॉरा एवेंस हो गए, इन पर और आपको नहीं लेना है। और ल्यूस डी पोली, इन 3 प्लेयर्स पर आपको बहुत ही कम फोकस करना है दोस्तों साउदर्न ब्रेव की तरफ से, क्योंकि ये जो 3 प्लेयर्स हैं ये आपकी टीम को खराब कर सकते हैं। 3-3 पर आपको फोकस नहीं करना है। टॉप ऑर्डर से आप चाहें तो थोड़ा बहुत एलेक्स डेविस को ले सकते हैं, बाकी जेम्स वाइन्स तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही।
किरण पोलार्ड इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि नॉकआउट मुकाबले में भले ही पिछले मुकाबले में मात्र दोस्तों 2 रन ही बनाने पाए, लेकिन उससे पहले 45 रन, 18 रन, 17 रन, 38 रन, 37 रन की पारी खेले हैं। तो पोलार्ड कहीं ना कहीं इंपैक्ट ला सकते हैं लो ऑर्डर में, तो इन पर आप लोग थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। बाकी क्रिस जॉर्डन तो सेफ ऑप्शन है ही दोस्तों, क्योंकि शुरू से अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन मतलब पिछले 2 मुकाबले से इनको विकेट नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट लिए हैं। फास्ट बॉलर को वैसे भी मदद मिल रही है और इनका हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है, तो मेरे हिसाब से दोनों बेस्ट रहेंगे। बाकी इकलाह हुसैन भी सेफ रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिली है और कंटिन्यूअस हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं। क्रेग ओवरटेन मेरे हिसाब से उतने बेस्ट नहीं है, क्योंकि पिछले मुकाबले में खिलाया गया, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ खास इनको विकेट नहीं मिली है और केवल 1 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, वो भी बहुत ही पहले। तो दोस्तों इधर से आपको बॉलर्स पर फोकस करना है, तो दोस्तों यहाँ पर जोफ्रा आर्चर और टीम एल्स को रख सकते हैं, जो कि थोड़े बहुत सेफ ऑप्शन रहेंगे दोनों, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को 1 विकेट मिली और टीम एल्स को पिछले 2 मुकाबले में 5 विकेट। तो इधर से अगर आप लोग देखिएगा, तो जैसा कि मैंने आप शुरू में ही बताया था कि इनके बैटिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो अगर इनकी बैटिंग में जेम्स वाइन्स जल्दी आउट होते हैं तो पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो जाएगी। तो इधर से आपको ज्यादातर बॉलर्स पर फोकस करना है और बॉलर्स पर भी आपको सोच समझ कर फोकस करना है, क्योंकि ओवल इनविंसिबल के जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो अच्छे फॉर्म में हैं। तो टॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, तो टॉस के लिए हिसाब से आप लोग टीम बनाइएगा। तो टेलीग्राम पर आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो एलेक्स डेविस का 24 का एवरेज है, जेम्स वाइन्स का भी मात्र 22 का एवरेज है। ल्यूइस डी पोली फ्लॉप है दोस्तों, जेम्स कॉल्स का तो नहीं है, लॉरा एवंस भी फ्लॉप है। किरण पोलार्ड का 37 का एवरेज है। बाकी बॉलिंग में देखिएगा तो इकलाह हुसैन 1 मुकाबले में 1 विकेट, क्रिस जॉर्डन 3 मुकाबले में 5 विकेट, जोफ्रा आर्चर 1 मुकाबले में विकेट लेस रहे हैं, 2 मिला है क्रेग ओवरटेन को, और टीम एल्स को 3 मुकाबले में 2 विकेट। तो ये दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड है दोस्तों साउदर्न ब्रेव का अगेंस्ट ओवल इनविंसिबल। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों डैनी ब्रिक्स की जगह पर क्रेग ओवरटेन को खिलाया गया था। डैनी ब्रिक्स का थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो हो सके बदलाव होता है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। बाकी चांसेस तो दोस्तों बॉलिंग में ही है, हो सके बैटिंग में भी बदलाव हो जाए, एंड्रू फ्लेचर वापसी कर जाए, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी अब हमारी यहाँ पर फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। तो आप लोग पहले टीम यहाँ पर देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो टीम में मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो मैंने जो पूरी टीम बनाई है, यहाँ पर ओवल इनविंसिबल को सपोर्ट करते हुए पूरे सीजन सैम करन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है पूरा कंपेयर किया जाए तो दोस्तों, और विल जैक का। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चेंजेस कर सकते हैं कि विल जैक की जगह पर क्रिस जॉर्डन को कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर विल जैक को इसलिए रखा है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। क्रिस जॉर्डन तो बैटिंग करेंगे नहीं, केवल बॉलिंग ही कराएंगे। बाकी दोस्तों विकेट कीपर से मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों जॉर्डन कॉक्स को, जो कि टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने डेविड मलान के साथ। फिर यहाँ पर विल जैक आएंगे बैटिंग करने। तो 3 मैंने यहाँ पर ले लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 मैंने टॉप ऑर्डर का प्लेयर रखा है ओवल इनविंसिबल की तरफ से। बाकी मैंने यहाँ पर एडम जेम्पा, फिर यहाँ पर एन सॉटर और सैम करन और विल जैक। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑलराउंडर मिलाकर 4 मैंने बॉलर को भी रखा है और ऑलराउंडर मिलाकर 4 मैंने बैट्समैन को भी रखा है ओवल इनविंसिबल की तरफ से। और वहीं दोस्तों यहाँ पर साउदर्न ब्रेव की तरफ से अगर आप लोग देखिएगा तो ज़्यादा मैंने बैट्समैन पर फोकस नहीं किया है, केवल एक बैट्समैन जेम्स वाइन्स को रखा हूँ। बाकी ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, टी माइल्स और यहाँ पर मैं इकलाह हुसैन को लिया हूँ। तो 5 प्लेयर मैंने लिया है ओवल इनविंसिबल साउदर्न ब्रेव की तरफ से। और यहाँ पर आप लोग इकलाह हुसैन की जगह पर रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एलेक्स डेविस को, जो कि जेम्स वाइन्स के साथ ओपनिंग करेंगे, क्योंकि एलेक्स डेविस पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो हो सके परफॉर्मेंस कर जाए। तो ये दोस्तों हो गई हमारी पूरी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।